समाज मंत्री रही हूँ। टीपू श्रीवास्तव मेरा नाम है। मैम, आज आप इस समय किस धरने के लिए बैठे हुए ये हैं? जो अंध विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे, हनुमान पोद्दार विद्यालय जो सन 72 से शुरू हुआ है अंधे बच्चों को शिक्षा दीक्षा देने के लिए, ये एक बड़ा ट्रस्ट है और इस ट्रस्ट को गवर्नमेंट अनुदान देती है। इसमें बच्चे सन 72 से पढ़ रहे हैं और अगल बगल के प्रदेशों में, बिहार, झारखंड जैसे प्रदेशों में एक भी अंध विद्यालय नहीं है। वहाँ के भी बच्चे यहीं आके शिक्षा दीक्षा लेते हैं। शिक्षा जो मूल अधिकार है हमारे देश में, हमारे संविधान में, इस शिक्षा के मूल अधिकार को जब कोरोना, पिछले साल कोरोना शुरू हुआ तो इस आपदा को अवसर में बदलते हुए यहाँ के प्रशासन, यहाँ की सरकार ने इन बच्चों को बाहर निकाल दिया और 2019-20 से ये कह दिया कि अब इसमें ये बच्चे नहीं पढ़ सकते क्योंकि गवर्नमेंट अनुदान नहीं दे रही है। कोरोना के दिनों में चूंकि कोरोना था, लोग भीड़ नहीं जुटा सकते थे, ये धरने पे नहीं बैठ सकते थे, इस बात को कोई जाना भी नहीं और धीरे से इन लोगों ने, जो इनके ट्रस्टीज हैं, जो गवर्नमेंट है, इन लोगों ने खाली करा दिया। इन अंधे बच्चों को बाहर सड़क पे निकाल करके फेंक दिया, इनको शिक्षा से वंचित कर दिया। ऐसी गूंगी बहरी सरकार, ये अंधे बच्चे कभी कहीं इस बारिश के मौसम में यहाँ पोद्दार स्कूल के सामने और यहाँ माँ दुर्गा के मंदिर के सामने बैठ करके धरना दे रहे हैं। 24 घंटे का इनका धरना है। ये क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, गवर्नमेंट को, प्रशासन को कोई सुध लेने की जरूरत नहीं है। ये बच्चे किसी की सहायता से कभी डीएम से मिलते हैं, कभी एसडीएम से मिलते हैं और कोई इनको आज तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। हम कहते हैं ये मोदी जी का क्षेत्र है। जब सरकार बनी, मोदी जी आए प्रधानमंत्री बन के, उन्होंने विकलांगों को दिव्यांग कह के पुकारा, इनको सम्मान दिया। अब है जो ये बच्चा है, इसको मोदी जी जब बनारस आए तो अपने पास बुला करके इसके सर पे हाथ रखे, इसको सम्मानित किए। आज ये किस सम्मान से अनुग्रहित हो रहा है? ये कौन सा सम्मान इसको मिल रहा है जब ये सड़क पे भूखा प्यासा बैठा हुआ है? इसको इससे शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया है। हमारे देश में इतने जो बच्चे मतलब विकलांग हैं, इनके पास बहुत सारे ऐसे हुनर है। जब ईश्वर कुछ एक चीज लेता है तो दूसरा बहुत सारी चीजें उसको देता है। इनके अंदर बहुत सारी क्षमताएं हैं, ये देश का नाम रोशन कर सकते हैं। लेकिन आज ये अपनी पढ़ाई के लिए, अपने खाने के लिए, अपने भविष्य के लिए सड़कों पे बैठे हैं और पिछले 1 साल हो गया कोरोना में इनको तितर बितर हो गए। अभी 10 दिनों से फिर ये जगह जगह बैठ रहे हैं, जगह जगह जाके लोगों से मिल रहे हैं। सरकार का कोई भी एक प्रतिनिधि इनसे मिलने तक नहीं आता है। इनके खाने पीने की क्या व्यवस्था है? इनको अगर वॉशरूम भी जाना है तो किसी की सहायता लेके जाना पड़ता है। ये कहाँ जाएंगे, कहाँ नहाएंगे, क्या खाएंगे? स्कूल में दरवाजा बंद हो गया, जहाँ ये पिछले कई सालों से रह करके पढ़ रहे थे, उसमें ताला बंद है। ये उसके सामने सड़क पर बैठे हैं, कोई मीडिया निकालने को तैयार नहीं है। इनका समाचार, अगल बगल के जो लोग हैं वो आम जनता तक मीडिया, इनकी बात पहुंच ही नहीं पा रही है। हम आप लोगों का बहुत धन्यवाद देते हैं, डेनकाशी का, और हम चाहते हैं कि आप इनकी आवाज को कम से कम बनारस में जितनी दूर हो सके वो पहुंचाएं। इनके अंदर असीम क्षमता है, ये देश के होनहार वीरवान सपूत हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। इनकी क्षमताओं को, इनकी प्रतिभा को मारा ना जाए। ये प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ से कुछ कदम की दूरी पर प्रधानमंत्री जी का संसदीय ऑफिस है। ये क्यों इनकी बात को अनसुना किया जा रहा है और क्यों इनकी बात को दबाया जा रहा है? हम सब, ये बच्चे इतने जोश में हैं, जब इनके पास जीने की कोई आगे राह ही नहीं है तो इन्होंने ये ठान लिया है कि ये तब तक आंदोलन करेंगे जब तक ये स्कूल के दरवाजे जो सन 72 से इनके लिए खुले हुए हैं, आज जब तक ये दोबारा नहीं खुल जाते हैं, ये यहाँ भी धरना देंगे, आमरण अनशन करेंगे। और इन्होंने आगे जब तक इन्हें न्याय नहीं मिलेगा, ये हमारा मूलभूत अधिकार है। शिक्षा का अधिकार तो हमारे संविधान का मूलभूत अधिकार है। इनको इससे क्यों दूर किया जा रहा है? कोई तो आश्वासन देते कि ये बंद हुआ तो इसके आगे क्या है, इसका विकल्प क्या है, ऐसा कोई नहीं कुछ बता रहा है। ये रोज रोज धरने पे बैठ रहे हैं। अगर इनकी कोई मदद करने आ रहा है तो उसके खिलाफ भी पुलिस का रवैया अच्छा नहीं है। थाने ले जाया जा रहा है, कहीं बैठाया जा रहा है, कोई धमकी दी जा रही है, तरह से इनकी मदद करने वालों को भी प्रताड़ित किया जा रहा है। तो कब तक ये गूंगी बहरी सरकार, दिव्यांगों का नाम देने से क्या इनका उत्थान हो जाएगा? इनके भरण पोषण की व्यवस्था हो जाएगी, इनके शिक्षा की व्यवस्था हो जाएगी? इनको आगे कैसे इनके भविष्य के लिए क्या सोच के रखा है? जो आसपास के प्रदेशों में मिला करके एक विद्यालय है, उसको भी बंद करके इन्हें सड़क पर ला करके छोड़ दिया।
मैम जैसा कि आपने भी बताया कि 1972 में ये कार्यरत हुआ है, तो मैम 1972 में ये चीज़ तो मैम लीज पे या फिर मैम दान में दिया गया होगा, तो मैम आज के समय में इसकी जानकारी अब नहीं है। ये पूरा ट्रस्ट के माध्यम से चलाया जाता है और गवर्नमेंट इसको अनुदान देती रही है। अभी किसी ने कहा, मुझे जानकारी नहीं है कि गवर्नमेंट अनुदान देना बंद कर दिया, तो क्यों बंद कर दिया है? दिव्यांगों के लिए फंड आता है देश में, तो उस फंड के माध्यम से भी तो इनको अनुदान देना चाहिए। सबसे बड़ी चीज कि अगर सरकार अनुदान दे रही है तो उसका हिसाब लेगी, लेकिन हिसाब में अगर अनियमितताएं पाएगी अगर गवर्नमेंट सर बंद करेगी। सर एक मिनट सर, मैं आपका भी